Hello guys, welcome back. Welcome to another video from chapter 2 which is from class 10th NCERT science. This is the part 3 of the chapter and the name of the chapter is acids, base and salts. ठीक है, तो ये चैप्टर पार्ट वाइज पढ़ा रही हूँ जो बिल्कुल आपकी NCERT साइंस से साइंस के सीरियल वाइज बिल्कुल चले हुए हैं हम। तो सेम जैसे बुक में टॉपिक दिए हुए हैं वैसे ही कवर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इसका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो हमारी जो डेली लाइफ है वहाँ पे पीएच का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो ऐसे तो जो पीएच है उसका फॉर्मूला होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो उसको शॉर्ट में बोलते हैं पीएच। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया होगा कि व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। जो आपके बैकयार्ड में जो सॉइल है उसकी पीएच क्या होगी। तो इन्होंने बोला है कि जो प्लांट है वो स्पेसिफिक पीएच उनको चाहिए होती है उनकी एक हेल्दी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो क्या है कि इन्होंने यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है कि इसकी एक एक्टिविटी परफॉर्म करने को दी है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें आपने स्पेसिफिक बैकयार्ड की सॉइल डालनी है और उसमें पानी भर देना है और उसको शेक करना है। शेक करने के बाद क्या करना है कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर होता है जो पीएच पेपर के बिल्कुल पीएच पेपर जैसा होता है, उसके साथ आपने उसकी पीएच मेजर करनी है। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी दी हुई है परफॉर्म करने को। सो नेक्स्ट है कि पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम की हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की पीएच क्या होती है ना। तो क्या होता है कि जो स्टमक है हमारा वो HCl प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। स्टमक में कहाँ जैसे गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं ना, उनमें पैराइटल सेल होता है एक। ठीक है, वहाँ से क्या होता है कि HCl प्रोड्यूस होता है। तो HCl क्या होता है हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। तो वो डाइजेशन में हेल्पफुल होता है तो क्या होता है कि वो हमारे स्टमक को हार्म नहीं करता है। ठीक है, तो हेल्प इन डाइजेशन विदाउट हार्मिंग द स्टमक। तो जब भी हमें इंजेक्शन होती है, इंजेक्शन क्यों होती है तो क्यों होती है, इसी के कारण होती है कि जो हमारा स्टमक है वो बड़ा एक्सेसिव अमाउंट में इस एसिड को सिक्रीट करने स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारे पेट में पेन होता है और इरिटेशन होता है। ठीक है, तो ये जो बड़ा सारा एसिड सिक्रीट हो रहा है ना, तो ब्रेक डाउन में हेल्पफुल होएगा ये एसिड, हमारे फूड की ब्रेक डाउन में हेल्पफुल होता होएगा, है ना। तो क्या है कि जब भी हमारे यहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एसिड रिलीज होगा तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए होगा हमें बेस। तो बेसिस उन बेसिस को हम क्या बोलते हैं, बाहर से हम जो एंटासिड्स लेते हैं वो बेस होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, जो इस विच इज़ माइल्ड बेस। ये जो है वो एक बेस है जो इस पर्पस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पीएच है वो एसिडिक है ना, जो हमारे फूड को ब्रेक डाउन होने में हेल्पफुल होती है। और उसको जब भी हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जैसे बड़ी सारी ये जो इंडाइजेशन होती है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जब हमारे एसिड रिलीज हो रहे होते हैं तो हम क्या लेते हैं उस टाइम पे एंटासिड्स लेते हैं जो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। और जो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो एक इस पर्पस के लिए यूज़ होने वाला एक बेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि पीएच चेंज एज अ काउज ऑफ टूथ डिके। ठीक है, तो पीएच चेंज जब भी हमें हमारे माउथ का पीएच जब भी चेंज होता है ना, तो तब क्या होता है तो टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है। तो पीएच कब चेंज होएगा, जब भी उसका मतलब न्यूट्रल के आसपास रहना चाहिए पीएच, है ना। तो जब भी हमारा पीएच इसके ऊपर रहना चाहिए, जैसे 5.5 से ऊपर 6, 7, है ना। तो जब भी इसके जो होएगा कि ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए, इसके नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा 5.5 से लोअर, है ना, ऑन द पीएच रेंज लोअर देन 5.5 टूथ डिके बिगिन टू स्टार्ट। ठीक है, तो जो टूथ इनेमल है हमारा, ठीक है, जैसे मान लो ये एक टीथ है ना, ये टूथ इनेमल है, ये इनेमल है, ये डेंटाइन है और ये पल्प है। ठीक है, तो ये है जो इतना पार्ट है ना, ये इसको हम क्राउन बोलते हैं ना। तो ये जो पार्ट है ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हमारे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, है ना। तो ये विदाउट पीएच चेंज ये डिके नहीं होता है, मतलब जब भी पीएच चेंज होएगा ना तभी इसमें डिके स्टार्ट होएगा। ऐसे ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो टूथ इनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। ठीक है, तो ये बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से। क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट की, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, तो जब भी हमारे
बैक्टीरिया जो है हमारे माउथ का वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स। ठीक है, तो उससे फूड पार्टिकल्स को डिग्रेड करके, ठीक है, शुगर और फूड पार्टिकल्स को डिग्रेडेशन काउज करते हैं। किसकी वजह से, जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसके उनके कारण ये जो एसिड वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं और डिग्रेड करते हैं शुगर और फूड पार्टिकल्स को। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये एसिड प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में, है ना, दांतों में हमारे फूड रह जाता है ना, तो वो बैक्टीरिया हमारे जो माउथ में होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर वो खाना अगर बीच में रह जाएगा तो वो डिग्रेड भी नहीं होगा, है ना, तो क्या होगा, दांत खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें रेगुलर इसी कारण जो हमारे दांतों में फूड कुछ भी, है ना, रह जाता है, उसके कारण क्या होता है, हमारे दांत खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जो वो बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, अपने दांतों की क्लींजिंग करते हैं। ठीक है, अच्छे से क्लीन करते हैं उन्हें। तो ये था कि पीएच चेंज एज अ काउज ऑफ, जब भी हमारे माउथ का पीएच चेंज होता है तो कैसे टूथ डिके होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। ठीक है, तो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, अपने आप को कैसे सेल्फ डिफेंस करते हैं थ्रू केमिकल वारफेयर, केमिकल से। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल बताया हुआ है कि हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी, कि आपको कभी हनी बी ने काटा है। तो बोला है कि बी स्टिंग लीव्स एंड एसिड विच काउज पेन एंड इरिटेशन। ठीक है, जो बीज होती हैं, हनी बीज होती हैं, वो जब भी हमें डंक मारती हैं तो एक एसिड को सिक्रीट करती हैं जो हमें पेन काउज करते हैं और इरिटेशन काउज करते हैं। तो उसके लिए रिलीफ मटेरियल क्या है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा से क्या होता है कि रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो एक निटल लीव्स होती हैं, ठीक है, एक प्लांट है उसकी लीव होती हैं, तो वो उसके हेयर्स होते हैं उनमें भी। ठीक है, तो वो भी इंजेक्ट करती हैं मिथेनोइक एसिड, जो क्या काउज करते हैं, बर्निंग पेन काउज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि साल्ट्स के बारे में दिया हुआ है कि इनको कैसे प्रिपेयर होता है ये, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इनके यूजेस क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया हुआ, पीएच ऑफ साल्ट्स। तो जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि साल्ट कैसे बनते हैं, एसिड्स और बेस के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, साल्ट, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो न्यूट्रल पीएच न्यूट्रल होगा, है ना, सब कुछ न्यूट्रल हो जाएगा तब। तो और पीएच क्या होगी, 7। ठीक है, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा और वीक बेस होएगा, तो जब एसिड स्ट्रॉन्ग है और वीक है बेस, तो एसिडिटी ही ज़्यादा होएगी ना, तो लेस देन 7, तो एसिड की तरफ मूव करेगा, है ना, हमारा पीएच। और स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा तो बेसिक की तरफ मूव करेगा हमारा पीएच, तो मोर देन 7। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन साल्ट, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये NaCl हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एसिड और बेस न्यूट्रल हो गए ना यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट है कुछ एग्जांपल है ये सी वाटर की। तो सी वाटर क्या करता है, सी से हम वो लेते हैं ना, क्या बोलते हैं, सॉल्ट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सी वाटर से, तो उनमें क्या होता है, सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं। तो जो सोडियम क्लोराइड है सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि रॉक सॉल्ट, दीज क्रिस्टल्स आर लार्ज। ठीक है, ये बड़े लार्ज क्रिस्टल में होते हैं और ब्राउनिश कलर के होते हैं। तो ब्राउन क्यों होता है इनका कलर, क्योंकि इनमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो जो रॉक साल्ट होता है इसीलिए ब्राउन होता है। ठीक है, तो रॉक साल्ट वैसे कैसे मिलता है हमें, रॉक साल्ट मिलता है कि बड़े सारे बड़े ईयर्स, है ना, काफ़ी एजेस पहले क्या था कि बड़े युगांतर पहले क्या होता था कि वो ड्राई अप हो गई होती थी, जो बड़ी बड़ी सीज हैं। ठीक है, तो वो एक रॉक बेड बना देती हैं इनका, रॉक साल्ट का, जिससे हम जिसको हम एज अ कॉयल, जैसे हम कॉयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, कोयलों को, उसी तरह हम रॉक साल्ट को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे इसकी एक और एग्जांपल है कि ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह जो हमारे महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, उन्होंने भी सॉल्ट एक्सट्रैक्ट किया था फ्रॉम सी वाटर। तो गुजरात में, है ना, तो वो डांडी यात्रा जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ से अरेबियन सी से उन्होंने सॉल्ट एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है, तो ये कुछ
ये था कि मतलब हमारे पीएच क्या था सॉल्ट्स का और केमिकल फॉर्म क्या है सॉल्ट्स की, ठीक है। सो नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले देखेंगे कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर जब भी हम इनको मिक्सअप करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्रामेटिकली इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जिसमें दिया हुआ है कि इस पूरी ये जो प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं इसको बोलेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर मीन्स क्लोराइड और एल्कली मीन्स सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि इससे क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इनमें बताया हुआ है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन मतलब सोडियम क्लोराइड जो है उसको एक कंटेनर में डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसमें NaCl है और वाटर एक्वस की फॉर्म में, ठीक है। तो जो एनोड साइड है वहाँ से क्लोरीन निकल रहा है और जो कैथोड साइड है वहाँ पे हाइड्रोजन। जो ये क्लोरीन है वो किस लिए यूज़ होता है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, स्विमिंग पूल में डालते हैं इसको, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पेस्टिसाइड, PVC इन सब के लिए यूज़ होता है। और हाइड्रोजन को कैसे एक्ट करता है, एज अ फ्यूल, मार्गेराइन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये जो और जो कैथोड वाली साइड है ना वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है। जो डिग्रीजिंग मेटल्स के लिए सोप, डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। एक खास इम्पोर्टेंट नहीं है बट थोड़ी सी देखिए पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस कब प्रोसेस में आते हैं, जब भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं। तो यहाँ से क्लोरीन पास होती है और यहाँ पे हाइड्रोजन पास होती है और ये सब डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट है कि ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जैसे हम वाटर में यूज़ करते हैं, कैसे बनता कैसे है ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले ये देखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लिकलाइन भी बोलते हैं, ठीक है, उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया, ठीक है। और वाटर की फॉर्मेशन हुई, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर किस लिए यूज़ होता है, कॉटन ब्लीचिंग करने के लिए, कॉटन और लेनिन के क्लोथ्स को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। वुड पल्प इन फॉर ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे यूज़ होता है। और ड्रिंकिंग वाटर में डालने के लिए यूज़ होता है, जो हमें फ्री कर देती है, जो जर्म्स फ्री बनाने के लिए ड्रिंकिंग वाटर को, ठीक है। तो ये था हमारे कुछ टॉपिक्स, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टॉपिक फ्रॉम दिस पार्ट। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, थैंक यू।